जी साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र पेपर कोड आपका 305, जिसका मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं। पेपर आईडी यहां पर देख सकते हैं 5587। पेपर 12/5/2024 यानी आज ही का पेपर है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला आता है कि लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति से, यानी जो शिक्षा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आया था कि यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केट मिलेट। प्रश्न नंबर 3 हम लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आई थिंक बी होना चाहिए, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 4 विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड में। प्रश्न नंबर 5 है कि सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। प्रश्न नंबर 6 द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमोन द beauvoir। प्रश्न नंबर 7 औरत पैदा नहीं होती हैं बनाई जाती हैं, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिमोन द beauvoir। प्रश्न नंबर 8, इसमें से 2-3 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 8 भी देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 11 राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक निकाय। प्रश्न नंबर 12 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 65.46%। प्रश्न नंबर 13 मेहर का संबंध किस समाज से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारसी समाज से। प्रश्न नंबर 14 विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह। प्रश्न नंबर 15 वर्ष 2018-19 में देश में श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 19.50%। प्रश्न नंबर 16 भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 2005 में। प्रश्न नंबर 17 पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागौर जिले से। प्रश्न नंबर 18 पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी अशिक्षा, नशा, तनाव सभी। प्रश्न नंबर 19 दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले दहेज प्रथा से। प्रश्न नंबर 23 अगला, स्वतंत्र के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकाकी परिवार वृद्धि। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1975। प्रश्न नंबर 25 आता है कि निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण में वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2001 को। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत में घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005। अगला प्रश्न, हिंदू सोसाइटी 8 क्रॉस रोड पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के.एम. पनिक्कर। प्रश्न नंबर 28 है किसने कहा कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्लिंगटन ने। प्रश्न नंबर 29 द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिशेल फूको ने। प्रश्न नंबर 30 जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड ने। प्रश्न नंबर 31 लैंगिक समानता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महिला और पुरुषों के समान अधिकार जिम्मेदारी में अवसर। प्रश्न नंबर 32 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, यानी अभिकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 34 है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है आपका 1927 होगा। इसका आंसर बढ़ दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी 1921। आप लोग क्यों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक यानी पुरुष प्रधान समाज है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी अमेरिका, जापान और भारत तीनों। प्रश्न नंबर 37 है किसने नैसर्गिक प्रतिबंध का अवधारणा को दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के डेविस ने। प्रश्न नंबर 37 आप लोग कमेंट बताइएगा। प्रश्न नंबर 39 है सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर ने। प्रश्न नंबर 40 भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2015 को। प्रश्न नंबर 41 है दहेज हत्या का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1922 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। प्रश्न नंबर 43 है जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यह एक सामाजिक निर्मित है। प्रश्न नंबर 44 किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत में महिला की स्थिति पर समिति। प्रश्न नंबर 45 लैंगिक भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीखा हुआ व्यवहार। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नारीवाद में द्वितीय लहर। प्रश्न नंबर 47 लिंग की आयु का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रदत्त स्थिति। प्रश्न नंबर 48 है कि किस सामाजिकरण प्रक्रिया में बच्चे का उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रकार में। प्रश्न नंबर 49 की कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान की स्थापित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में। प्रश्न नंबर 50 है कि गुणसूत्रों में वह समूह जो अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी XX, और महिला पुरुष कहेगा तो XY हो जाएगा।